ये कहानी विद्या नाम की फॉरेस्ट ऑफिसर की है, जो प्राकृतिक समस्या और वरिष्ठ ऑफिसर की दबाव के बावजूद भी एक टाइगर को बचाना चाहती है। स्टोरी स्टार हिंदी प्रेजेंटिंग शेरनी। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक जंगल है और फॉरेस्ट विभाग के लोग टाइगर को ट्रैक करने के लिए जंगल में कैमरा सेट कर रहे हैं। इनमें एक लेडी ऑफिसर होती है जिसका नाम है विद्या और ये डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट पे काम करती है। विद्या अपने काम के प्रति सतर्क और काफी ईमानदार होती है। विद्या जंगल में मॉनिटरिंग कर रही होती है तो वो देखती है कि वाटर होल खाली है, उसमें पानी नहीं होता। दरअसल वाटर होल उसे कहा जाता है जो एक छोटे से कुएं की तरह होता है और जंगल के सारे पशु पक्षी वहाँ पे पानी पी सके। सूखे वाटर होल को देखकर विद्या वाटर होल के ठेकेदार को अपने ऑफिस में बुलवाती है। इस ठेकेदार का नाम मनीष होता है जो कि वहाँ के एमएलए जीके सिंह का साला होता है। विद्या ठेकेदार मनीष को नोटिस देना चाहती है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके कि तभी वहाँ पे विद्या के वरिष्ठ ऑफिसर मिस्टर बंसल आ जाते हैं और वो ठेकेदार मनीष को कुछ काम है ऐसा बोल के वहाँ से ले जाते। मिस्टर बंसल एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अपने काम से ज्यादा पॉलिटिशियन से नजदीकी रखना अच्छा लगता है। अब विद्या ठेकेदार मनीष और मिस्टर बंसल के व्यवहार से नाराज होती। जब वो रात को अपने पति पवन से फोन पे बात कर रही होती है तो उन्हें वो बात बता देती है। वो बोलती है कि यहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई भी अपनी मनमानी कर रहा है। विद्या अपने पति से बोलती है कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। पवन बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करो, ये तुम्हारी नई पोस्टिंग है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह विद्या को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि पास ही एक जंगल में किसी जंगली जानवर ने भैंस का शिकार किया है। अब विद्या अपने ड्राइवर को लेकर उस जगह जाने लगती। तो विद्या की गाड़ी का ड्राइवर बोलता है कि मैडम जी ये काम टाइगर का ही होगा। विद्या बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? तो ड्राइवर बोलता है कि मैडम जी यहाँ की प्राकृतिक रचना ही ऐसी है, जैसे पहले जंगल फिर खेत फिर जंगल फिर खेत, तो इस वजह से जानवर को इस जंगल से उस जंगल में जाने के लिए खेत से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में जानवर की जान को भी खतरा है और इंसान की जान का भी नुकसान हो सकता है। अब विद्या और फॉरेस्ट के कुछ ऑफिसर्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे जानवर का शिकार किया गया है। इन लोगों को वहाँ पे टाइगर के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। अब टाइगर का ये रूल होता है कि जब वो अपना शिकार करता है तो वो खाने के लिए वापस आता ही है। तो इसलिए विद्या गाँव वालों को बोलती है कि 2-3 दिनों तक आप इस एरिया में अपनी भेड़ बकरी को चराने के लिए ना लाए। उन्हें ये भी समझाते कि अगर गाँव वाले यहाँ पर अपने गाय भैंस को चराने ना लाए तो शेर को खाना नहीं मिलेगा और वो अपने आप ही जंगल में लौट जाएगा। और गांव वाले भी इस बात को मान जाते हैं। अब दूसरे दिन फॉरेस्ट के ऑफिस में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि इस टाइगर का डीएनए सैंपल लेकर टेस्ट किया जाए। डीएनए सैंपल की टीम को भोपाल से बुलवाना पड़ता है जो कि काफी कॉस्टली होता है, इसलिए टाइगर का डीएनए सैंपल लेकर उन्हें टेस्ट करने का काम हसन नूरानी जी को दिया जाता है। हसन नूरानी जी एक बायोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं और इन्हें जंगल की काफी अच्छी जानकारी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गांव का एक आदमी अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया होता है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उसकी सारी बकरियां जंगल की बाहर की तरफ भाग रही होती है। दरअसल उस आदमी के ऊपर टाइगर ने अटैक किया होता है और अब वहाँ पर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। जब विद्या वहाँ पर आती है तो उसे बताया जाता है कि गाँव वाले उस बॉडी का डीएनए सैंपल लेने नहीं दे रहे। तब विद्या उस पॉलिटिशियन से गाँव वाले से बात करती है तो वो उन्हें बता देती है कि हमें डीएनए सैंपल लेने की जरूरत है, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइगर का काम है। गाँव वाले और पॉलिटिशियंस विद्या की बात को समझ जाते हैं और वो नूरानी जी को डीएनए सैंपल लेने की इजाजत दे देते हैं। अब विद्या और फॉरेस्ट ऑफिसर्स गांव में आते हैं। दरअसल ये लोग टाइगर अटैक में मारे हुए आदमी के परिवार को एक चेक देना चाहते हैं ताकि उस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिले। और जब विद्या गाँव वाले से बात करती है तो उसे पता चलता है कि गाँव वाले पूरी तरह से जंगल के ऊपर डिपेंड है। वहीं पे विद्या को और एक बात पता चलती है कि गाँव के पास एक बहुत बड़ी जमीन थी जिसमें गाँव वाले अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन उस जमीन पर एक पॉलिटिशियन ने सागवान के पेड़ लगवाए हैं। इस पॉलिटिशियन का नाम साई प्रसाद होता है और ये पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए गांव की जमीन का यूज कर रहा होता है और इस वजह से गांव वालों को अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। अगले दिन फॉरेस्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ जंगल में लगाए हुए कैमरे के फुटेज को देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जंगल में जो टाइगर है वो एक फीमेल टाइगर है और इसका नाम T12 है। अब फॉरेस्ट के लोग टाइगर T12 को ट्रैक कर रहे होते हैं ताकि वो उसे पकड़कर नेशनल पार्क में छोड़ सके। उस फीमेल टाइगर को पकड़ने के लिए ये काफी बार ट्रैप भी लगाते हैं लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकामयाब होते हैं। एक दिन विद्या को एक खबर मिल जाती है कि एक गांव के पास टाइगर T12 को देखा गया है। अब विद्या वहां पर अपनी टीम को लेकर पहुंच जाती है। वो टाइगर को पकड़ने के लिए एक छोटा सा ट्रैप भी लगाती है। अब थोड़ी देर बाद वो टाइगर विद्या के लगाए हुए ट्रैप में फंसने वाला होता है कि जीके सिंह और उसके लोग उस खेत में घुस जाते हैं जिस खेत में फीमेल टाइगर छुपी हुई होती है। और अब गाँव वाले के शोर की वजह से वो टाइगर जंगल की तरफ भाग जाती है।
विद्या बेबस होकर वहीं पर देखती रहती है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से नाकामयाब किया होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि गांव की कुछ औरतें जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रही होती है और जब वो जंगल में लकड़ी तोड़ रही होती है तो उनमें से एक औरत के ऊपर टाइगर अटैक कर देता है और वो औरत उसी अटैक में मारी जाती है। और अब वहाँ पर सारे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इनमें से एक पीके सिंह नाम का पॉलिटिशियन होता है जो गाँव वालों को फॉरेस्ट और सरकार के खिलाफ भड़का रहा होता है। जब फॉरेस्ट ऑफिसर के कुछ गार्ड वहाँ पे आते हैं तो पीके सिंह के आदमी उनके गाड़ी को आग लगा देते हैं और वहाँ का माहौल काफी तरह से हिंसा में बदल जाता है और वहाँ पर पीके सिंह के आदमी उस फॉरेस्ट के गार्ड्स को मारपीट भी करते हैं। और अब पीके सिंह और उसके आदमी फॉरेस्ट के ऑफिस में पहुँचते हैं और वो बंसल को पकड़ते हैं। लोगों का गुस्सा देखकर बंसल बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस शेर का कुछ ना कुछ तो करता हूँ। अब बंसल अपनी पूरी टीम को काम पे लगाता है। वो लोग टाइगर की सारी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे होते हैं। उस टाइगर को पकड़ने के लिए ये लोग दिन रात ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जीके सिंह जो कि वहाँ का एमएलए है वो एक शिकारी को लेके आता है। इस शिकारी का नाम होता है पिंटू भैया और ये शिकारी शेरों से नफरत करता है। पिंटू भैया शेरों का शिकार अपने मजे के लिए करता है और जीके सिंह बंसल से बात करके पिंटू भैया को टाइगर की ट्रैकिंग टीम में शामिल कर देते हैं। टाइगर के लिए जो ट्रैकिंग टीम बनाई होती है उसमें दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है पिंटू भैया का जो टाइगर को मार देना चाहता है और दूसरा ग्रुप होता है विद्या का जो टाइगर को बचाना चाहती है और वो उसे पकड़कर नेशनल पार्क में छोड़ देना चाहती है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि जीके सिंह और पीके सिंह ये दोनों टाइगर के मुद्दे के ऊपर राजनीति कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि विद्या गाँव वालों को छोटे छोटे उद्योग की इंफॉर्मेशन दे रही होती है ताकि उनको रोजगार मिले और उन्हें जंगल के ऊपर डिपेंड होना न पड़े। अब एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल के लगाए हुए कैमरे के फुटेज चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें फुटेज में ये दिखाई देता है कि वहाँ पे टाइगर के दो बच्चे हैं। दरअसल ये उसी टाइगर के बच्चे होते हैं जिस टाइगर को ये पकड़ना चाहते हैं। इस फुटेज को देखने के बाद पिंटू भैया बंसल से बोलते हैं कि माँ की तरह ये भी आदमखोर ही है और हमें इन दोनों को भी मार देना चाहिए। लेकिन विद्या और नूरानी ये दोनों टाइगर और उसके दो बच्चों को मारने के खिलाफ होते हैं। अब उसी रात पिंटू भैया और उसकी टीम जंगल में टाइगर को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और उनके हाथ में उनकी राइफल भी होती है जिससे वो टाइगर का शिकार करता है। अब ये बात विद्या को पता चल जाती है और वहाँ की इंचार्ज विद्या होती है तो वो पिंटू भैया से बोलते हैं कि आप वन विभाग के कानून को तोड़ रहे हैं, मैं आपको कानूनन सजा दे सकती हूँ। तो पिंटू भैया को उसकी बात माननी पड़ती है और पिंटू भैया वहाँ से निकल जाते हैं। जब ट्रैकिंग टीम टाइगर के पैरों से उसे ट्रैक कर रही होती है तो उन्हें पता चलता है कि ये जो फीमेल टाइगर है वो गाँव को एरिया छोड़कर अपने आप ही नेशनल पार्क की तरफ जा रही है। इस बात से विद्या और उन ऑफिसर्स को काफी खुशी होती है। लेकिन तभी नूरानी जी मैप में एक जगह को पॉइंट आउट करते हैं और वो बताते हैं टाइगर को नेशनल पार्क जाने के लिए इस जगह पे दिक्कत हो सकती है। दरअसल उस जगह पर कॉपर माइनिंग का काम चालू होता है। इस जगह पर काफी लोग काम भी करते हैं और यहाँ पर काफी गाड़ियाँ भी होती है। ये एरिया काफी बड़ा होता है और ये जंगल के बीचों बीच होता है और इसलिए अगर टाइगर को दूसरे जंगल में जाना है तो इसी माइल में से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आधुनिकीकरण की वजह से जंगल को सीधा नुकसान पहुंच रहा होता है। अब एक रात को विद्या नूरानी के घर पे फैमिली के साथ खाना खा रही होती है तो उसे कॉल आ जाता है और उसे बताया जाता है कि एक लड़के को जंगल में किसी जानवर ने हमला करके मार दिया है। वहीं पर पीके सिंह भी होता है और वो गांव वालों को सरकार और जीके सिंह के खिलाफ भड़का रहा होता है। अब विद्या नूरानी और फॉरेस्ट के कुछ ऑफिसर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नूरानी जब उस लड़के की बॉडी को देखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये काम शेर का नहीं है बल्कि ये लड़का भालू के अटैक से मारा गया है और ये बात वो विद्या को भी बताते थे। लेकिन गाँव वाले उनकी बात को मानेंगे नहीं इसलिए वो दोनों वहीं पे चुप हो जाते हैं। हालांकि ये बात पीके सिंह को भी पता होती है लेकिन वो गाँव वालों को जानबूझकर ये बताता है कि ये अटैक शेर ने किया है ताकि वो गाँव वाले के मन में गुस्सा भर सके। और होता भी ऐसा ही है। वो गाँव वालों को उकसाकर जगह जगह नारेबाजी करता है। वो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करता है। साथ ही साथ वो बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर्स भी जलाकर आक्रोश दिखाता है। इस बात से सरकार पे दबाव आ जाता है और अब इसीलिए उस गाँव में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आ जाता है और वो विद्या को इंचार्ज पोस्ट से हटवाकर नांगिया नाम के वरिष्ठ अधिकारी को वहाँ का इंचार्ज बनवाता है। अब नांगिया के ग्रुप में पिंटू भैया भी होते। पिंटू भैया वही इंसान है जो अपने शौक के लिए टाइगर का शिकार करता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि वायरलेस पे एक मैसेज आता है और इस मैसेज में ये बताया जाता है कि T12 टाइगर को सड़क के पास देखा गया है। सारी टीम उस जगह पर जाने के लिए निकलती है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद ही विद्या की टीम को टाइगर T12 और उसके बच्चों के पैरों के निशान दिखते हैं। लेकिन विद्या ये बात पिंटू भैया को या फिर किसी और टीम को नहीं बताती क्योंकि वो उस टाइगर को उसके बच्चों को बचाना चाहती है और वो लोग पिंटू भैया की टीम को दूसरी
दिशा में भेज देते ताकि वो टाइगर को ट्रैक न कर पाए। पूरे दिन ट्रैकिंग करने का काम चलता रहता है, लेकिन वो टाइगर किसी को भी ट्रैक नहीं होता। अब सर्चिंग टीम के सीनियर ऑफिसर्स बोलते हैं कि सर्चिंग ऑपरेशन आज के लिए स्टॉप किया जाए, और वो सब लोग अपने टेंट की तरफ वापस आ रहे होते हैं कि तभी दो गांव वाले पिंटू भैया के गाड़ी के पास आकर बोलते हैं, आधा किलोमीटर दूर हमने एक शेरनी को देखा है। पिंटू भैया उन आदमी को कुछ रुपए देकर बोलते हैं कि ये बात तुम किसी और को मत बताना। दरअसल पिंटू भैया उस टाइगर का शिकार करना चाहते हैं। अब पिंटू भैया उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गांव वालों ने उस टाइगर को देखा था। अब थोड़ी ही देर बाद वहां पे फीमेल टाइगर आ जाती है और पिंटू भैया टाइगर को शूट कर देते हैं और वो टाइगर वहीं पर मारी जाती है। और जब वो मर जाती है तो उसके बाद पिंटू भैया बेहोशी का इंजेक्शन उस टाइगर के ऊपर मार देते हैं ताकि सबको ये लगे कि पिंटू भैया ने उस टाइगर को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मजबूरन उन्हें गोली मारनी पड़ी। अब पिंटू भैया उस टाइगर के बच्चे को भी मारना चाहते हैं और वो उस टाइगर के बच्चों को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। और अब वहाँ पर नूरानी जी और विद्या आती है और वो देखते हैं कि शेरनी वहाँ पर मरी पड़ी है। नूरानी जी बताते हैं कि ये सरासर मर्डर है, क्योंकि शेरनी को पहले गोली मारी गई है और फिर बेहोशी का इंजेक्शन मारा गया है। और वो विद्या को इस बात का प्रूफ भी दिखाते हैं। अब विद्या और नूरानी ये दोनों पिंटू भैया की कंप्लेंट करने के लिए वरिष्ठ ऑफिसर के पास जाती है और वो दोनों बोलते हैं कि ये सरासर मर्डर है और इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन वो अधिकारी बोलता है कि पिंटू भैया की इसमें कोई भी गलती नहीं है और इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो विद्या की कोई भी बात नहीं मानता और वो पिंटू भैया को पूरी तरह से क्लीन चिट दे देता है। दरअसल नांगिया, पिंटू भैया और वो मंत्री ये सब मिले होते हैं। इन लोगों को टाइगर से कोई भी लेना देना नहीं होता, इन्हें तो बस अपने फायदे की पड़ी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि विद्या उदास बैठी है। दरअसल शेरनी की मौत से उसे दुख हुआ होता है। थोड़ी देर बाद उसे एक गांव वाले का फोन आता है और वो उस गांव की तरफ निकल पड़ती है। और जब विद्या उस गांव में पहुंचती है तो उसे पता चलता है जो शेरनी मर गई थी उसके 2 बच्चे यहाँ पर हैं और वह उन बच्चों को देखकर काफी खुश होती है। दरअसल उसे लगता था कि इन बच्चों को भी मार दिया गया था और वो गांव वालों को थैंक्स भी बोलती है। और विद्या उन टाइगर के बच्चों को सीधे नेशनल पार्क छोड़ने की अरेंजमेंट करती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि विद्या की जगह कोई नया ऑफिसर आता है और विद्या का ट्रांसफर एक म्यूजियम में मॉनिटरिंग वर्क के लिए किया जाता है। यहाँ पर भी विद्या पूरी ईमानदारी से काम कर रही हो और जब वो म्यूजियम में एक टाइगर का स्टैचू देखती है तो वो T12 की यादों में खो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।